हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई के लिए। साथ ही अगर आप बीएसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो से जुड़े थे पहले और अब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक अलग चैनल बना दिया गया है करंटपुर, या तो आप उसे सर्च कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप करंटपुर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने करंट अफेयर्स के वीडियो को कंटिन्यू रखें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, इसे तूतिया भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा कहा जाता है, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है और जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीएथिलीन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी, द अल्मीडा। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। अगुल्हास धारा चलती है। आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, आशा पारेख को। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, गुर्दा द्वारा। उत्पादन के 3 स्तंभ कौन हैं। आंसर है ऑप्शन ए, भूमि, श्रम और पूंजी। सेब के फल में लाली का कारण है। आंसर है ऑप्शन सी, एंथोसाइनिन। सेब में जो लाल रंग होता है उसमें लालिमा, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण, टमाटर में लाइकोपीन के कारण और हल्दी में जैंथोफिल के कारण, और ये वर्णक इसमें होते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। आंसर है ऑप्शन डी, अंकटाड के द्वारा। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था।
आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारी बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी मिन्स्क। G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। 17वां G20 2022 का जो सम्मेलन हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ। 18वां G20 2023 का जो सम्मेलन है वो भारत में हो रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और 19वां जो होगा G20 2024 में वो ब्राजील करेगा उसकी अध्यक्षता। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से। फीफा विश्व कप फुटबॉल 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 किस देश में आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी कतर में हुआ। विजेता रहा अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? आंसर है ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से प्रभावी हो गया? आंसर है ऑप्शन डी 29 दिसंबर 2022 से। मौद्रिक भ्रम की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? आंसर है ऑप्शन बी इरविंग फिशर ने। तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। आंसर है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़िका टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रकाश की गति है? आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर किसे नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम को। पूर्व वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे जो अब वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? आंसर है ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी काली मिर्च। LIFE का विस्तृत रूप है? आंसर है ऑप्शन ए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। शब्द विषुव यानी कि इक्विनॉक्स संदर्भित करता है?
आंसर है ऑप्शन बी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स एक ऐसी खगोलीय घटना है जो साल में सिर्फ 2 बार होती है। एक बार गर्मियां आते हुए बसंत के मौसम में और दूसरी बार शरद ऋतु में सर्दियां की शुरुआत से पहले। विषुव तब होता है जब हर साल पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ना तो सूरज से दूर होता है और ना ही सूरज की ओर। इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य के संबंध में पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री होता है और इस दौरान दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी विषुव के दिन रात लगभग बराबर यानी कि 12 घंटे के होते हैं। विषुव हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है और दोनों मौकों पर दिन और रात एक ही अवधि के होते हैं। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर मध्य प्रदेश में। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, PN भगवती। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन 2022 भारत में किस नगर में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो ये थे 40 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।